होता है कि रास्ते की क्वालिटी क्या है। अगर उबड़ खाबड़ रास्ता है तो हमारी चाल कम हो जाएगी, वही प्लेन रास्ता हो तो उसके लिए चाल अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम कॉइल में सप्लाई देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम नहीं दिया, वायु माध्यम है, तो इसका जो फ्लक्स होता है बहुत कम होता है। बात समझ में आ रही है? वही जब हम एक टॉप क्लास का मटेरियल डालते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन स्टील का मतलब ये हो गया 97% हाईवे हो गया, यानी बिल्कुल प्लेन। यानी जब हम इसमें एक सिलिकॉन स्टील का कोर डाल देते हैं तो उससे हमको ये फायदा होता है कि इसमें जो फ्लक्स है वो हमको अत्यधिक मात्रा में मिलने लगता है। उससे ये फायदा होता है कि जो हमने ये एक रेशियो बनाया है इसके हम करीब पहुंच जाते हैं, यानी 40 वोल्ट के करीब पहुंच जाते हैं। तो इसमें हमको एक कोर की आवश्यकता होती है जिसको हम क्या करते हैं, कोर डालते हैं। और कोर डालने के बाद इसका क्या होता है, फ्लक्स हम बढ़ा देते हैं। जब फ्लक्स की तीव्रता बढ़ती है तो ये वोल्टेज हमको आसानी से मिलने लगता है। तो माध्यम इसमें अच्छा से अच्छा माध्यम डालना इसलिए जरूरी होता है ताकि जो हमारा अनुपात है उस अनुपात को हम वोल्टेज को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको इसमें क्या डालना होता है, सिलिकॉन स्टील का कोर, लेमिनेटेड कोर डालना पड़ता है। हम यहाँ पे सिलिकॉन का परसेंट कितना है, 3% और स्टील का 97%, 97%, तभी ना 100 होगा दोनों मिला के। जी सर। 90। तो इसीलिए इस कोर को दोनों को मिला के हम कौन सा कोर नाम देते हैं, सिलिकॉन स्टील। यानी कोर का मटेरियल पूछा जाए कि कोर का मटेरियल क्या होता है तो हम कह सकते हैं सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन कितना, 3%, स्टील कितना, 97%। क्लियर? चलिए अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक कोर हो गया, और इस पर हमने बाइंडिंग किया ये, जिसको हम कह सकते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, और इसी पर हमने किया सेकेंडरी, ये सेकेंडरी बाइंडिंग। अब प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे और सेकेंडरी में सप्लाई हमको मिलेगी। माध्यम हमने इसको बढ़िया से बढ़िया दे दिया, लेकिन कोई भी चीज क्या होती है, 100% नहीं होती। अब यहाँ पर इतना बढ़िया माध्यम देने के बाद भी कम से कम हमारा कितना लॉस होता है, 3% लॉस होता है, 3% लॉस होता है। अगर हमको एक ट्रांसफार्मर बनाना है जो हम चाहते हैं कि 250 वोल्ट सप्लाई देने पर हमको 40 वोल्ट प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे। 40 को 25 कर दो ताकि समझने में आसान हो। हम चाहते हैं कि एक हमारे पास ट्रांसफार्मर हो जिसमें हम 250 वोल्टेज डालें तो कितना मिले हमको सेकेंडरी में, 25। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। 10 अनुपात क्या होगा, 10:1। यानी ये कहता है, अब ये बात बता रहा है कि दोनों कॉइलों में के टर्नों में, दोनों कॉइलों के टर्नों में 10 गुने का अंतर होगा। यानी अगर सेकेंडरी 10 टर्न है तो प्राइमरी कितनी टर्न होगी, 10 गुना 10 बराबर 100 टर्न। आ रही बात समझ? जी सर। ये हो गया हमारा मेथड। लेकिन अब यहाँ पे कोर कह रहा है कि 3% का गिलास जाएगा, बात समझ में आ रही? तो इस हिसाब से प्राइमरी में 100 टर्न डालें और सेकेंडरी में 10 टर्न डालें तो 250 वोल्टेज जब यहाँ डालेंगे तो यहाँ
25 25 वोल्टेज वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कितने का लॉस हो रहा है? 3%। 3% का लॉस कौन कर रहा है? ये हमारा कोर कर रहा है। तो 3% का जब लॉस होगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये वोल्टेज 25 से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हो सकता है कि 24 वोल्ट मिले, हो सकता है 23 वोल्ट मिले। अब हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे 3% लॉस पर। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए जो इसका 30% हम अगर इसको बढ़ा करके लगाएं, यानी 10 की जगह पर अगर हम 12 टर्म लगाएं, तब जा करके हमको 25 वोल्ट मिलेगा। तो जब हम किसी चीज को चलाते हैं, तो जब वो एक माध्यम से चलता है, चाहे माध्यम कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारा आउटपुट रिजल्ट 100% नहीं होता है। तो बढ़िया मटेरियल डालने के बाद भी 3% का हमारा लॉस हो जाता है। अब इसके हिसाब से इक्वेशन हम देखें तो इक्वेशन क्या बनता है? एक ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या बनता है? क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल होती हैं। तो प्राइमरी के लिए हम कहेंगे EP बराबर क्या होगा? 4.44 इंटू IM इंटू CP। और सेकेंडरी के लिए भी हम ऐसे कह सकते हैं ES, यानी EMF सेकेंडरी का, EMF प्राइमरी का। तो सेकेंडरी का भी क्योंकि वही रहेगा, ये TS हो जाएगा। तो ओ के बीच में जाके उसका मतलब फाइव ये फाइव है। EP बराबर 4.44 मल्टीप्लाई बाई IM मल्टीप्लाई बाई TP। ये है क्या? EP क्या है?